नीयत होती अगर तो आप 10 सालों में इसको साफ कर पाते, लेकिन आपकी नीयत ही नहीं थी। और जब नीयत है, निष्ठा है, संकल्प है, तो जरूर साफ होगी। अब लोग दिल्ली की बातें करेंगे, अब लोग भारत की राजधानी दिल्ली की बातें करेंगे। अभी शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारी चीजें करना बाकी है। इतना ही केजरीवाल में घुस गए होते तो शायद यमुना अब तक साफ हो गई होती। अपनी धरोहरों को नष्ट हो जाने दोगे क्या? तो धरोहर को तो संभालना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं अवतार, आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है वसुदेव घाट पे, और दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ था यमुना को लेके हुआ था। तो आज शपथ ग्रहण हो गया है। रेखा गुप्ता जी सुबह 11 बजे शपथ ले लिए हैं, और शपथ लेने के बाद अब उनकी पूरी टीम यहाँ पे आरती करने के लिए आएंगे। ये सारे हम मुआयना करते करते, जायजा लेते लेते, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। अभी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो सफाई हो रही है, क्या लग रहा है, इससे बेहतर हो पाएगा, ये खाली इतना ही होके रह जाएगा? जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे आरसीएम न्यूज में। क्या नाम है भैया? इंद्रेश द्विवेदी जी, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से इस बार का जो चुनाव हुआ था कि यमुना को सफाई कर देंगे, तो विपक्ष का कहना है कि ये 2-3 जो मशीनें लगा देने से यमुना सफाई नहीं हो पाएगा। सर, आपने तो वो 2-3 मशीनें भी नहीं लगाई ना। आप समझिए ना, 10 सालों में आप वो 2 मशीनें भी नहीं लगा पाए। उल्टा जब एलजी साहब ने 2023 में ये मशीनें लगवाई, ये स्कैमर लगवाए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उल्टा सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पे स्टे ले लिया। तो नीयत होती अगर तो आप 10 सालों में इसको साफ कर पाते, लेकिन आपकी नीयत ही नहीं थी। और जब नीयत नहीं होती है तो आप नहीं कर पाते हो। समझ गए? बहुत बेसिक सी चीज़ है। लेकिन अभी सरकार की नीयत भी है, और जब नीयत है, निष्ठा है, संकल्प है, तो जरूर साफ होगी। मैं आपको बता दूं, इन्हीं 5 सालों के अंदर में ये हमारी जमुना ऐसी चमकेंगी जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, ऐसे ही यमुना रिवर फ्रंट बनेगा इन 5 सालों के अंदर अंदर, आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ आरती होने वाला है, क्या मैसेज जाएगा सर पूरे भारत के अंदर में? पूरे भारत के अंदर में ये मैसेज जाएगा कि जब एक दृढ़ संकल्पित सरकार आती है तो वो अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ती है, और जब अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ती है तो वो एक विजन के साथ आगे बढ़ती है, और उस विजन के तहत दिल्ली के विकास की बातें होंगी। अब लोग दिल्ली की बातें करेंगे, अब लोग भारत की राजधानी दिल्ली की बातें करेंगे। उस दिल्ली की जो भारत की राजधानी है, जिसको ये छुटमुटिया नेता क्या कहते थे, हम इसे लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। अरे क्यों बनाना है लंदन पेरिस? भारत की राजधानी। भारत क्या है? पूरी दुनिया का सिरमौर है भारत, विश्व गुरु भारत। उसकी राजधानी को तुम दूसरों से कंपेयर करते हो? अरे नहीं, लोग कहें, वो लंदन पेरिस वाले ये बोलें कि हाँ, राजधानी हो तो दिल्ली, राजधानी हो तो भारत की दिल्ली जैसी, ऐसा लोग कंपैरिजन करें ना। और ऐसा बननी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाजपा की सरकार इस तरीके से काम करे कि लोग दिल्ली की तारीफ करें और भारत की राजधानी अपने आप में चमके। क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से ये जो यमुना जी हैं, क्या लग रहा है ये ऐसे साफ हो जाएंगे? ये पूरे गटरे के जो पानी आ रही है, तो पहले उसको बेहतरीन करना चाहिए, खाली मशीन लगाना चाहिए? सर देखो, ऐसा है, अभी शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारी चीजें करना बाकी है। आज सरकार का आज पहला दिन है जब यमुना आरती के बाद में वो लोग अपने कैबिनेट की शुरुआत करेंगे। तो अभी से अगर आप लोग इतना उतावले हो रहे हो, मैं कह रहा हूँ अगर इतने ही प्रश्न आपने केजरीवाल से कर लिए होते, इतना ही केजरीवाल में घुस गए होते, तो शायद यमुना अब तक साफ हो गई होती। समझ गए? अब तक यमुना साफ हो गई होती। अच्छा, खाली यमुना ही क्या हो, दिल्ली देश में महंगाई, बेरोजगारी, दिल्ली में इतनी महंगाई बेरोजगारी है, पहले उस चीज पे देखना चाहिए था। सर, महंगाई बेरोजगारी तो लगी हुई है। आज की थोड़ी ये महंगाई बेरोजगारी तो मैं तब से सुनता आ रहा हूँ। मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी, रोटी कपड़ा और मकान, थी ना। पुरानी सारी फिल्मों में तो महंगाई तो कभी कम रही ही नहीं ना। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन था उस हिसाब से महंगाई, हमेशा महंगाई दर ज़्यादा रही है। लेकिन आज आपकी इनकम भी तो बढ़ी है ना, तो उसको भी तो आप देखोगे। और ये हमारी धरोहर है साहब, ये हमारी धरोहर है। अपनी धरोहरों को नष्ट हो जाने दोगे क्या? तो धरोहर को तो संभालना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ना, तो वो भी देखना जरूरी है साफ सफाई के साथ में। और दिल्ली का विकास भी होगा, ऐसा नहीं है कि दिल्ली का विकास नहीं होगा। जो दिल्ली गर्त में चली गई थी ना, जो सड़कें टूटी हुई थी, जो दिल्ली में पानी भर जा रहा था, वो सब समाप्त होगा। और दिल्ली में आप देखिएगा विकास की लहर दौड़ेगी। डबल इंजन की सरकार में विकास होकर रहेगा। जी, अभी यमुना की बात हुई है तो लोग साफ तौर पे कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उन्हें क्या कहेंगे? साहब शुक्र है कि बीजेपी कम से कम हिंदू मुस्लिम की तो राजनीति कर रही है, नहीं तो अब से पहले की सरकारें तो सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करती थी। हर चीज में मुस्लिम, हर चीज में मुस्लिम, हर चीज में अल्पसंख्यक। हिंदुओं को तो उन्होंने अपने ही देश में पराया कर रखा था। हिंदुओं की सुनता कौन था?
तो ये बताइए ना, कम से कम आज एक सरकार ऐसी तो आई है जो सबका साथ सबका विकास कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है, लेकिन फिर भी उसे सबका विश्वास नहीं मिल पा रहा है। समझ रहे हो?